एक सामान्य हिंदू इस रेजिमेंटेड माइंडसेट में नहीं रहता, लेकिन एक मुस्लिम नहीं भूलता। तो उससे आपका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा होता है, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मित्र होते हैं वे, बहुत मदद करते हैं। मतलब मैं अपने जीवन में अगर हिसाब लगाऊं तो जिन लोगों ने मेरी सबसे अधिक मदद की होगी उनमें से मुस्लिम मित्रों की संख्या हिंदू मित्रों से कम तो नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से कम नहीं होगी। इसलिए मैं किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत दुराव न तो रखना चाहता हूं, न मैं किसी को रखने की बात कहता हूं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो इससे सच्चाई को देखने के रास्ते में यह बात नहीं आनी चाहिए, सच्चाई को देखने के रास्ते में यह बाधा नहीं आनी चाहिए। जब आप फौज में होते हैं तो सामने आप यह नहीं सोचते हैं कि दूसरी तरफ जो बंदा है वह आपका मित्र है या नहीं। कुछ ऐसा ही माइंडसेट जो है, इस्लामिक माइंडसेट जो है, वह हिंदू धर्म के बारे में है। उनके विचार से, उनके विचार हमारे बारे में, हमारे उनके अपने विचार नहीं होते। एज एज अ पर्सन होते हैं, लेकिन एज अ कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के बारे में उनके विचार उनके अपने नहीं है, वे लिखे हुए हैं। अगर उन्हें बताया गया है कि मूर्ति पूजा पाप है तो उन्हें पता है कि मूर्ति पूजा पाप है, उसके आगे उन्हें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें पता है यह शिर्क है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, तो उन्हें पता है। और हमें और आपको चाहे यह बात नहीं समझ में आए, लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जो फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, एक अल्लाह, अल्लाह के एक पैगंबर, जजमेंट डे आएगा, जजमेंट डे के दिन आपके सारे एक्शंस का ख्याल रखा जाएगा, का हिसाब लगाया जाएगा, आपको उसके हिसाब से पनिश किया जाएगा, आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। ज्यादातर मुस्लिम इसे बिल्कुल 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 लिटरली लेते हैं, इसमें उन्हें शंका नहीं है। तो क्योंकि यह उनके इतने फंडामेंटल बिलीफ्स हैं, यह अंतर है बिलीफ सिस्टम का और नॉलेज सिस्टम का। हिंदू धर्म एक नॉलेज सिस्टम है, इस्लाम एक बिलीफ सिस्टम है। तो बिलीफ सिस्टम फिक्स होता है, आपके पास चॉइस नहीं होती। नॉलेज सिस्टम में आप खोजते हैं, आप जज करते हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं, जो बातें पसंद आती हैं, जो बातें आपको समझ में आती हैं उन्हें आप स्वीकार करते हैं, जो नहीं पसंद हैं आप उन्हें किनारे रख देते हैं और उनके बगल से आगे बढ़ जाते हैं। आपको हर कोई जोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता कि आपको हर बात माननी ही। लेकिन यह चीज इस्लाम के साथ नहीं है। तो वो अगर आपकी ओर देखते हैं तो उन्हें एक काफिर दिखाई देता है, जो एक बहुत गलत काम करता है, जो मूर्ति की पूजा करता है जिससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता, जो गॉड को बंदर के रूप में पूजता है, जो गाय को माता मानता है, जो नदी में को ईश्वर मानता है, जो पहाड़ को ईश्वर मानता है। यह सब तो ईश्वर नहीं है उनके हिसाब से। यह सब चीज जो है यह तो ईश्वर की बनाई हुई चीज है और यह धरती उनके भोगने के लिए। तो अपने बिलीफ सिस्टम में वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब तक वो अपने बिलीफ सिस्टम को मानते रहेंगे वो आपकी ओर ऐसे ही देखेंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर उन्हीं दिनों में जब मैं यहाँ रहता था तो हमारी एक मित्र थी, वो भी पाकिस्तान से थी, और अभी मैं उनसे संपर्क में नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मेरी इतनी बात होती है कि मुझे आपसे एक तरह का लगाव हो गया और मैं आपके लिए एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो भाई? आप जो कर रहे हो, आपने कभी सोचा है कि आपको इसकी क्या पनिशमेंट मिलेगी? अल्लाह आपके साथ क्या करेगा? बिल्कुल सिंसियरली कहा उन्होंने मुझसे। डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं। अल्लाह आपके साथ क्या करेगा, आपने सोचा है कभी? तो मैं चाहती हूं, आपको एक मौका मिला है। अब तो आपने, मैं उनसे इस्लाम के बारे में सवाल किया करता था, वो मुझे इस्लाम के बारे में बताया करती थी, कुरान पढ़ने दी थी, पहली बार मैंने कुरान उन्हीं से लेकर पढ़ी थी। तो कहा कि आपने कभी सोचा है क्या करेगा अल्लाह आपके साथ? मैं अभी भी कहती हूँ, मेरी तो रूह कांप जाती है सोचकर कि आप जैसे नेक इंसान के साथ अल्लाह क्या करेगा। इसलिए क्योंकि आप एक गलत काम कर रहे हो जो उसकी नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। वह क्या है? मूर्ति पूजा, जिससे दुनिया में किसी का नुकसान नहीं हो रहा, जिससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी का बुरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने घर में एक मूर्ति को पूजा, लेकिन वो उस महिला को इस बात की बहुत चिंता है कि आप बड़े नेक इंसान हो, लेकिन अल्लाह तो आपके साथ वही करेगा जो लिखा है किताब में। तो उन्होंने मेरी चिंता करते हुए मुझसे कहा, और मेरे बिल्कुल मेरा भला सोचते हुए मुझसे कहा, आप अभी से भी सुधर जाओ,
और यही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप सोचते हो कि जिन लोगों ने आकर, मैंने उनसे कहा कि आपको यह पता है कि आप, हो सकता है किसी कुछ कई जनरेशन पहले हम और आप रिलेटिव हुए होते, हो सकता है हम और आप एक ही ब्लड के होते। उन्होंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उस बंदे का को थैंक यू बोलूंगी जिसने मेरे किसी फोर फादर को बचा लिया। अगर उसको कुछ तकलीफ भी हुई, अगर उसने किसी को मारा भी, तो उसने उसको बाद में उस दुनिया में अल्लाह से मिलने वाले पनिशमेंट से बचा लिया, उसने उसको एक फेवर किया। मैं सोचकर दंग रह गया, अपने ऊपर हुए, अपने पूर्वजों के ऊपर हुए अत्याचार का इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन लेकर वह महिला इतनी खुशी खुशी जी रही है, इतनी खुशी खुशी जी रही है। हम और आप उनके जूते में खड़े हुए बिना, उनकी नजर से दुनिया को देखे बिना उनके माइंडसेट को नहीं समझ सकते। और हम सोचते रहेंगे कि यह जो सामने वाला मुस्लिम है कितना भला आदमी है, हम और आप मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते। वो रह सकते हैं, आप दो दो इंसान मिलजुल कर रह सकते हैं, राजीव और जावेद मिलके अच्छे से रह सकता है। लेकिन जब बात आएगी इस बात की कि कुरान में क्या लिखा है, तो राजीव को कुछ नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा है, और जावेद मजबूर है, उसे वही करना है जो कुरान में लिखा है, जो उसके लिए हुक्म है। तो बिना कुरान को पढ़े और बिना कुरान को एक मुस्लिम की नजर से पढ़े कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, अगर आप मान के समझ चलते हो कि उसमें लिखी हुई हर बात अक्षरशः सत्य है और आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा हुक्म मिला है, जब तक आप इस नजर से दुनिया को देखना नहीं शुरू करते हो, आपको यह नहीं समझ में आएगा कि क्यों राजीव और जावेद को तो मिलजुल कर रह सकते हैं, लेकिन ये दो कम्युनिटीज क्यों आपस में लड़ते हैं, क्या होता है इनके साथ, कहाँ ये कन्फ्लिक्ट में आते हैं। तो जो चीज कन्फ्लिक्ट में है ना, वह है बौद्धिक स्वतंत्रता। आपके पास है और उन्हें आपकी बौद्धिक स्वतंत्रता से समस्या है। आप अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता सरेंडर कर दें और जैसा वो कहते हैं वैसा कर लें, मिलजुल कर रह सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि जब आदमी मानकर चलता है कि मुझे मालूम है कि सही क्या है, तो इसका दायरा छोटा होता जाता है और छोटा होता जाता है, फर्दर कन्फ्लिक्ट आते रहते हैं। तब तक जब तक आखिरी आदमी रहेगा, उसे लगेगा मैं ही सही हूं और मेरे बाजू में बैठा आदमी जो कल तक मेरे साथ था वह गलत। तो यह परपिचुअल कन्फ्लिक्ट का यह मानना कि कोई एक ही बात सच हो सकती है, बाकी सारी बातें गलत हैं, यह मानना जो है, यह सोच ही अपने आप में इस ओर आपको ले जाती है कि सिर्फ आप सही हैं और बाकी हर कोई गलत है। तो यह जो फंडामेंटल अंतर है सोच का, यह अंतर है जो लोगों को जीने नहीं देता।